नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? तो जो बुक हम रीड कर रहे हैं उसका सेकंड चैप्टर में समराइज़ करने वाला हूँ। तो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था कि कैसे हमें अपने कॉलिंग को मतलब ढूँढना है, खोजना है और उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। तो उसी का जो अगला चैप्टर है, बी काइंड टू एवरी स्ट्रेंजर, कि हर दिन हमें उन लोगों के साथ में दयालुता दिखानी है जिनको हम नहीं जानते। तो इसको समझते हैं थोड़ा-सा। जैसे कि हम अपने परिवार में रहते हैं और हमारे परिवार के लोगों के साथ में हमारी कई सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उन लोगों की खुशी के लिए ही हम कमा रहे होते हैं और हर तरीके से जो भी उनकी इच्छाएँ होती है, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान और सारी ज़रूरतें हम उनकी पूरी करते हैं। क्यों पूरी करते हैं? क्योंकि उनके साथ में हमारा एक जुड़ाव होता है, एक रिश्ता होता है, इसलिए हम करते हैं। लेकिन क्या उन लोगों के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं कि जिनको हम नहीं जानते? जैसे कि घर वाले लोगों के साथ तो हम प्यार करते ही हैं, स्नेह उनसे करते ही हैं, उनसे अच्छे से बात तो करते ही हैं। लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में जिन लोगों से भी हम टकराते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, क्या उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होता है? तो यहाँ पे सवाल आता है कि अनजान के साथ में हम क्यों ऐसा व्यवहार करें? उनसे हमें क्या मिलता है? तो इसको हम एक छोटी-सी कहानी द्वारा समझते हैं। अब ये कहानी खुद लेखक ने बताई है और वो उनकी स्वयं की कहानी है कि जब उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, मंक हू सोल्ड हिज फरारी, तो काफ़ी ज़्यादा विश्व में चर्चित हुई और काफ़ी सारे उनको ईमेल्स मिले और उसमें एक ईमेल एक महिला का मिला। तो उस महिला ने उन्हें बताया कि कैसे उनके जीवन में इस किताब को पढ़कर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली। तो उन्होंने उस लेखक को $100 का चेक भेजा धन्यवाद के लिए कि मेरे जीवन में इससे परिवर्तन आया है और ये $100 का चेक आप एक्सेप्ट कीजिए। तो कवि को जो ऑथर थे बुक के, रॉबिन शर्मा, उन्होंने भी उसके बदले में उस महिला को अपनी एक सेमिनार की ऑडियो कैसेट भेजी। तो देखिए कि उस महिला को लेखक नहीं जानते, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी एक ऑडियो कैसेट भेज दी। तो ऐसे ही यदि हम अपने जीवन में छोटे-छोटे भी यदि हम काम करें, उन लोगों के लिए जिनको हम नहीं जानते, तो हमारे जीवन में वो चीज़ें कई गुना ज़्यादा लौट कर आती हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम कहीं जाते हैं और जैसे बस में हम कहीं जा रहे हैं या ट्रेन में हम कहीं जा रहे हैं, तो हम सभी चाहते हैं कि हम अपनी रिज़र्व सीट पर बैठकर जाएँ, सभी चाहते हैं। लेकिन कभी-कभी हम देखते हैं कि हमको उस सीट पर बैठने से ज़्यादा कभी-कभी दुःख होता है उन लोगों का जो खड़े हैं। तो यदि ऐसा हमको लगता है कि मेरी जगह इस व्यक्ति को बैठे होना चाहिए, इस महिला को बैठे होना चाहिए, इस बच्चे को बैठे होना चाहिए, तो हम उस सीट को छोड़कर उनको बिठा सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा हमको तकलीफ ज़रूर होगा, थोड़ी असहजता होगी यात्रा में, लेकिन आप बिठाकर देखिए और उसके बाद में जो फीलिंग आपको आएगी, जो संतुष्टि आपको आएगी, उसका कोई हिसाब नहीं होगा। यानी दिल से आपको अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ किया है करके। तो जब भी मन ऐसा हमको लगता है तो वहाँ पे हमको ये चीज़ कर लेनी चाहिए। फिर हम और भी कई सारे छोटी-छोटी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि कोई ज़रूरतमंद है, उसको लग रहा है कि हमको ये वस्तु दे देनी चाहिए, चाहे नई दे सकते हो या फिर पुरानी चीज़ें भी जो आपके घर में है वो दे सकते हो। कोई बच्चा है, गरीब है, भूखा है, कुछ खरीद के खिला सकते हो। कोई बच्चा गरीब है, किताबों के पैसे एफर्ड नहीं कर सकता, उनको किताबें खरीद कर दे सकते हो। ठंडी के मौसम में कोई लग रहा है, किसी को स्वेटर की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है, आप नया पुराना जो चाहे, जैसे भी चाहे उनको दे सकते हो। तो जब भी आप दे रहे हो तो मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि यह ज़रूरतमंद है और इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ। उसे इस भाव से देना चाहिए कि यह उसी का था। जब तक हम इस भाव से नहीं देंगे तो वो अंदर जो है हमारे, जो फीलिंग है वो बदलने नहीं वाली, यानी अच्छी नहीं होने वाली। खुशनुमा वो कब होगी? जब हम ऐसा लगेगा कि ये मेरा ही मतलब एक रूप है, यानी कि मेरा ही एक आईना है,
यानी कि मैं इसे कुछ दे ही नहीं रहा हूँ जो उसका है, बस मैं इसे पहुँचाने में मदद कर रहा हूँ। जब इस भाव से हम उसको देंगे तो आप देखोगे कि वो सच्ची खुशी हमारे जीवन में लौटती है। तो यही इसका पूरा सारांश था सेकंड चैप्टर का, और कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी, तो मैं आगे कभी शेयर करूँगा आप सभी के साथ में। थैंक यू सुनने के लिए।